नमस्कार। आज की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वो पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से राज्यसभा जाना चाहते थे, लेकिन इस बयान का एक हिस्सा और भी ज्यादा चर्चा में है। नीतीश कुमार ने कहा कि जो नई सरकार बनेगी उसे उनका पूरा मार्गदर्शन रहेगा। यानी सवाल अब ये है कि क्या बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। दरअसल बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है जिसने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी राष्ट्रीय राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार ने केंद्र की राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई। वो केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और बाद में बिहार की राजनीति में लौटकर सीएम के तौर पर लंबे समय तक शासन किया। लेकिन अब जब उन्होंने राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर की है तो इसे उनके राजनीतिक सफर के नए अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना बन रही है, क्योंकि राज्यसभा सांसद बनने के बाद आमतौर पर नेता केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार को जल्द नया मुख्यमंत्री मिल सकता है? बिहार की राजनीति में पिछले कुछ सालों में कई बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिले हैं। गठबंधन की रणनीति, दल बदल और नई रणनीतियों के बीच नीतीश कुमार हमेशा चर्चा के केंद्र में रहे हैं। कभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ तो कभी महागठबंधन के साथ। नीतीश कुमार ने समय समय पर राजनीतिक समीकरण बदले और सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रखी। अब जब उन्होंने खुद कहा है कि नई सरकार को उनका मार्गदर्शन मिलेगा तो इसका मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि वो भविष्य में एक वरिष्ठ मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं। यानी सीधे सत्ता में रहते हुए नहीं, बल्कि सलाहकार और रणनीतिक भूमिका में दिखाई दे सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये फैसला केवल व्यक्तिगत राजनीतिक इच्छा नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़े राजनीतिक समीकरण भी हो सकते हैं। राज्यसभा में जाने का मतलब है कि राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने का मौका मिलता है। ऐसे में ये भी संभव है कि नीतीश कुमार आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा सक्रिय दिखाई दें। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो बिहार की कमान किसे मिलेगी। राजनीतिक गलियारों में कई नामों की चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी भी नाम की पुष्टि नहीं हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्ष भी सक्रिय हो गया है। विपक्षी दलों का कहना है कि ये फैसला बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है और आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के समर्थकों का कहना है कि ये उनका लंबे समय से सपना था कि वो राज्यसभा के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभाएं। उनका मानना है कि बिहार को उन्होंने लंबे समय तक नेतृत्व दिया है और अब वो अनुभव के आधार पर नई सरकार को मार्गदर्शन देना चाहते हैं। कुल मिलाकर नीतीश कुमार का राज्यसभा के लिए नामांकन केवल एक औपचारिक राजनीतिक कदम नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे बिहार की राजनीति में आने वाले बड़े बदलाव की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या सच में बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा और अगर ऐसा होता है तो राज्य की राजनीति किस दिशा में जाएगी। फिलहाल इतना तय है कि नीतीश कुमार के इस कदम ने बिहार की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि ये फैसला केवल राज्यसभा तक सीमित है या फिर बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव की शुरुआत।